अगले 3 दिन हमें प्रार्थना करनी होगी। प्रार्थना करनी होगी देश की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि आने वाले समय के जो मैसेज परमेश्वर दे रहा है वो अच्छे नहीं हैं। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है। आप लोग बचाए जाएंगे, आपकी प्रार्थना के द्वारा दूसरे लोग भी बचाए जाएंगे। आपने यीशु मसीह के नाम का मजाक उड़ते रील्स में देखा, इतना कि जितना कभी नहीं देखा गया। आपको क्या लगता है, अगर क्रिश्चियंस कुछ नहीं कहेंगे तो क्या परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा? मैंने लोगों को रोते हुए देखा है 2025 में, क्राई करते हुए देखा है, ऐसे ट्रबल्स में देखा है यंग लोगों को जो पहले उनकी लाइफ में कभी उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर की सच्चाई उन लोगों के ऊपर जाहिर हो और वो लोग भी बचाए जाएं। आमीन। हमें प्रार्थना करनी होगी देश के लिए, हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय में पंजाब के लिए, क्योंकि शांति को बनाए रखने के लिए आपको प्रार्थना करनी होगी। हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी होगी आने वाले समय के यूथ के लिए, क्योंकि जितना वो बिगड़ा हुआ आपको 2025 में दिखेगा, आपने लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्पीएस्ट न्यू ईयर सिर्फ हैप्पीएस्ट न्यू ईयर बोलने से या मैसेज फॉरवर्ड करने से नहीं हो जाता। हमें परमेश्वर का आत्मा दिखाता है और समझाता है आपको क्या करना है, आपको क्या बोलना है, क्या आपको प्रार्थना में परमेश्वर से कहना है, प्रभु क्या कह रहा है आपको, और उसके अनुसार आपको प्रार्थना करनी है। इसलिए चर्च बनाई गई है। चर्च का मकसद सिर्फ आकर बरकत लेना नहीं होता। मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूं, जब वो आके बोलते हैं कि हम बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, हमसे हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब प्रभु ने हमें ग्रेस दी है, अब हम आपकी चर्च में आते हैं और सब रुकावटें दूर हो गई हैं। तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी तो पहला स्टेप हुआ है, अभी तो आप सिर्फ चर्च में आए हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। अब चर्च में आकर आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है, आपने कौन सी सेवा में हिस्सा लिया है। क्या आप सुसमाचार टीम के हिस्सेदार हैं? क्या आप पम्फलेट्स बांटने जाते हैं? क्या आप बीज बोते हैं? क्या आप प्रार्थनाएं करते हैं? क्या आप फास्टिंग करते हैं? क्या करते हैं आप? क्योंकि जब आप एक चर्च में शामिल होते हैं, आपको उस चर्च के दर्शन में शामिल होने के लिए परमेश्वर बुलाता है। इसीलिए बहुत से लोग बरकत नहीं पा पाते जो अलग अलग चर्चिस में जाते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग चर्चिस में जाने से आप कहीं पर भी एक टिकाऊ जिंदगी नहीं ले पाते। क्योंकि जब आप चर्च में आते हैं, आप कुछ देर टिकते हैं, आप फिर निगाह में आते हैं परमेश्वर की, वो आपको ड्यूटी देता है, काम देता है। जब आप काम करना शुरू करते हैं, फिर परमेश्वर उस काम के जरिए आपको ब्लेस करता है। क्योंकि परमेश्वर का आपको आशीषित करने का एक ही तरीका है कि वो आपको अपनी महिमा के लिए पहले इस्तेमाल करे और फिर वो आपको आशीषित करे। लेकिन जब हम ये सोचते हैं, ओह अब मेरी कंफ्यूजन ठीक हो गई है, अब मैं इसी चर्च में आऊंगा, अब मुझे पता लग गया ये चर्च आत्मिक है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है आप यहां पे आए हैं। ये तो शुरुआत है, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो एंट्री है आपकी, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप आएंगे, उस दर्शन में शामिल होंगे, आपको मालूम होगा परमेश्वर क्या चाहता है। वो चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वो चाहता है कि मैं अपने पास्टर के लिए, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करूं। वो अलग अलग आपको ड्यूटीज देता है, और जब आप उन ड्यूटीज में शामिल होते हैं तब परमेश्वर आपको आशीषित करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ बिलीवर बन के चर्च में कभी मत आओ, चर्च के हर काम में आपका एक्टिव हिस्सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो चर्च के हर दर्शन में आपको शामिल होना होता है। इसीलिए परमेश्वर आपको भवन में रोपता है, यानी आपको बोता है भवन में। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन बोलो। जो बात परमेश्वर ने मुझे आपको बोलने के लिए 2025 के लिए कही है, अगर आप चाहते हैं कि 2025 में वो जो चीजें मैंने बोली हैं आप उनमें ना आए, आप उस इकोनॉमी के डिप्रेशन का, उस महंगी की तलवार का जो चलने वाली है, आप उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं, वो पाप, वो इंटरनेट पे वो चीजें जो आपने कभी नहीं देखी, वो रोना और करलाना भी बहुत अजीब तरीके का मैंने देखा है आने वाले महीनों में, अगर आप चाहते हैं कि आप उनमें शामिल ना हो, तो परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि तुम्हें बलिदान चढ़ाने होंगे। पुराने नियम में बलिदान चढ़ाए जाते थे, लेकिन नए नियम में अलग बलिदान चढ़ाए जाते हैं। दूसरा राजाओं 17 उसकी 36 में लिखा, परंतु यहोवा जो तुमको बड़े बल और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मिस्र देश से निकाल ले आया,
उसी का तुम भय मानना, उसी को दंडवत करना और उसी की बलि चढ़ाना। परमेश्वर ने कहा उसको बलि चढ़ाना, बलिदान करना। जब भी आप प्रभु के सामने, प्रभु बुलाता था कि तुमने पाप किया है, आ जाओ पाप बलि लेके आओ। कभी नहीं कहता था कि आके सॉरी बोल दो, सॉरी गॉड, सॉरी परमेश्वर। परमेश्वर कहता है सॉरी बोलना है, बलिदान लेके आओ, साथ में मेल मिलाप करना है, बलिदान लेके आओ, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ, उसे चढ़ाओ। लेकिन नया नियम में बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक ही बार कुर्बान होके हमारे लिए बलि चढ़ गया। अब हमें उन कुर्बानियों की जरूरत नहीं कि हम भेड़े और बैलों को लेके जाएं। लेकिन अभी भी बलिदान की व्यवस्था चेंज नहीं हुई है। लेकिन अब कौन से बलिदान है जो परमेश्वर चाहता है हम चढ़ाएं? वो बलिदान हमें नया नियम में मिलते हैं। पहला पत्रस 2 उसकी 5 में लिखा है, तुम भी आप जीविते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। कहता आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। पहले तुम परमेश्वर बकरों को, बैलों को मांगता था कि अगर तुम्हें पाप बलि चढ़ानी है, बैल लेके आओ, भेड़ लेके आओ। होम बलि चढ़ानी है, मेल बलि चढ़ानी है, बैलों और बकरों को वो लेके जाते थे। लेकिन जीसस ने एक ही बार अपने आप को चढ़ाया, अपना लहू लेके पिता के सामने गया और हमारे लिए एक ही बार वो कुर्बान हुआ। लेकिन बलिदान बदले नहीं हैं। हाँ, उनका रूप बदल गया है। अब परमेश्वर कहता है ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हैं। रोमियो 12 उसकी 1 आयत में लिखा है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो कहता है अपने शरीरों को जीवित चढ़ाओ परमेश्वर के सामने। इन्हें अपवित्र मत करो, इन्हें व्यभिचार में मत लगाओ, इन्हें ब्लू फिल्में देखने में मत लगाओ, इन्हें नशे करने में मत लगाओ। अपने शरीर को जीवित रखो परमेश्वर के लिए और पवित्र करके परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके कहता उसे परमेश्वर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट कहा है, अगर आप सिंपल बिलीवर हैं, जस्ट यू आर ए बिलीवर, कोई खास आपकी प्रार्थना नहीं है, जस्ट यू आर ए बिलीवर, आप जीसस पे बिलीव करते हैं, मैं आपको बता रहा हूं शैतान जो सोच के बैठा है 2025 में, जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर महंगी के द्वारा, महंगाई के चीजों के द्वारा, इकोनॉमिक डिप्रेशन के द्वारा वो जिस तरह से सोच के बैठा है, मैं आपको बता रहा हूं आपको परमेश्वर की जरूरत हर साल बढ़ती जाएगी। यीशु मसीह ने कहा कि अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। भजन संहिता 4 उसकी 5 में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। आत्मिक बलिदान चढ़ाओ और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। अगर आप सिंपल विश्वासी हैं तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका आत्मिक अगुआ, आपका स्पिरिचुअल फादर होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि 2025 को अगर हैप्पीएस्ट करना है तो आप बलिदानों को चढ़ाना शुरू कर दें। वो बलिदान मेरे शरीर का है। एक नशा करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा शरीर को मैं मन भावता हुआ बलिदान करके यहोवा को चढ़ा रहा हूं। एक व्यभिचारी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं अपने शरीर को बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा रहा हूं। परमेश्वर ने कहा तुम्हें आत्मिक बलिदान और धर्म के बलिदान चढ़ाने होंगे। वो बैल और बकरों की बलियां नहीं होंगी, परंतु वो तुम्हारी जिंदगी होगी, तुम्हारे समय का बलिदान होगा, तुम्हारी इच्छाओं का बलिदान होगा। कि अगर परमेश्वर ने कहा है मुझे पवित्रताई में रहना है, मसीह में आने से पहले, बहुत पहले, मैं एक लड़की को पसंद करता था अपने स्कूल टाइम में, और मैं हमेशा परमेश्वर को बोलता था कि परमेश्वर मेरी उसके साथ मैरिज क्यों नहीं करवाता तू। और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ सही था। लेकिन जब मैं मसीह में आया मुझे मालूम हुआ कि मेरी लाइफ में परमेश्वर नहीं चाहता था कि मैं संसारिक